चल रही है। चलिए बहरहाल एक बार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहां पर पहुंच चुके हैं इस बैठक की जगह पर, और उनका काफिला जो है वो पहुंच चुका है। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो मोदी की अगुवाई में यह महामंथन होना है, मोदी का यह महामोर्चा जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ विपक्ष अपनी जोर लगा रहा है, तो आज 38 दलों को एक साथ एकजुट एक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो पहुंच चुका है। इससे पहले अमित शाह पहुंच चुके हैं, और अब देखिए ये तस्वीर, इस बैठक की जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, उनका आगमन हो चुका है, और आज 38 दलों के नेताओं के साथ बातचीत होगी। महामंथन किया जाएगा कि कैसे 2024 के लिए रणनीति तैयार की जाए। तो अभिवादन, और देखिए जेपी नड्डा बुके देकर उनका स्वागत कर रहे हैं, और उनके साथ साथ जीतन मांझी भी है, और जीतन मांझी के साथ साथ और भी जो एनडीए के नेता है वो उनकी मौजूदगी है, और एक एक कर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो ये तस्वीर इस महामंथन महाजुटान का हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तो ये 2024 की तैयारी किस तरीके से हो, रणनीति किस तरीके से बनाई जाए, कैसे एक एक दलों को एक साथ ला करके मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए, कहां खामियां है उसको दुरुस्त की जाए, कहां बूथ स्तर तक कैसे बिल्कुल। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां इस हॉल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, और अब से कुछ ही देर के बाद से जो बैठक की शुरुआत है, 5:30 बजे का वक्त रखा गया इस बैठक के लिए। तो अब से कुछ ही देर के बाद से इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर जा चुके हैं। तो 38 दलों का महाजुटान हुआ है, जिस महामोर्चा को लेकर के तैयारी बातचीत जो है वो की जाएगी। अमितेश भी लगातार जुड़े हुए हैं। अमितेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब पहुंच चुके हैं, हलचलें और ज्यादा तेज हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं, जिनका स्वागत किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम जो वरिष्ठ मंत्री यहां पर हैं और एनडीए के घटक दल के नेता हैं, उनकी तरफ से स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अंदर होटल अशोका के इसी होटल अशोका होटल के अंदर उनका स्वागत किया जा रहा है। जो मीटिंग अब औपचारिक रूप से उसकी शुरुआत कर सकते हैं कि अब शुरू हो गई है प्रधानमंत्री के पहुंचने के साथ ही। तो निश्चित रूप से जो तमाम जो घटक दल हैं, देश के अलग अलग कोने से, अलग अलग राज्यों से तमाम दलों को यहाँ पर लाया गया है। सभी लोग यहाँ पर जो शिरकत कर रहे हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे दल हैं जिन्होंने हाल ही में एनडीए ज्वाइन किया है। चाहे चिराग पासवान की बात करें, कुछ दिन पहले जीतन मांझी की बात करें, उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया है। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर, जो कि उत्तर प्रदेश से राजभर समुदाय के बड़े नेता हैं, और पूर्वांचल में उनका बड़ा जनाधार है, बड़ा वोट बैंक है। इसलिए बीजेपी की पूरी कोशिश है कि समाज के हर तबके को साधा जाए, चाहे ओबीसी ईबीसी हो, या फिर इसके अलावा दलित महादलित जो तमाम तबके हैं उनको साधा जाए, और नॉर्थ ईस्ट के लोग हों, साउथ के लोग हों, बाकी दूसरे देश के अलग अलग राज्यों में भी जो भी गठबंधन हो सकता है समाज के अलग वर्ग के लोगों से, तो पूरी कवायद है सामाजिक समीकरण साधने की। क्योंकि पार्टी को ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा, नरेंद्र मोदी का काम सब पर भारी पड़ेगा। विपक्ष की तरफ से जो भी बैठक कर ली जाए, विपक्ष की तरफ से जो भी एजेंडा तैयार कर लिया जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने विपक्ष का चूंकि कोई चेहरा नहीं है, सब चेहरा फीका रहेगा। इसलिए बीजेपी की पूरी कवायद यही है। लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए, कोई लूप होल न मच जाए। यही वजह है कि बीजेपी सूक्ष्म तरीके से मैनेजमेंट कर रही है और काफी मेहनत कर रही है, और यही वजह है कि हर स्टेट वाइज वहां के समीकरण को ध्यान में रख करके 2024 में किसी तरह की कोई चूक न हो जाए, इसलिए पार्टी की पूरी कवायद है हर स्टेट में साधा जाए अलग अलग समीकरण को। इसी कवायद में ये बैठक चल रही है, और आज इस बैठक में देखना होगा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बेंगलुरु की बैठक में जो बातें कही गई हैं, जो इंडिया शब्द दिया गया है, जो वहां से गठबंधन का नाम जो है एनडीए बनाम इंडिया की जो बात कही जा रही है विपक्ष की तरफ से, उसको लेकर के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार की अपनी मुहिम को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। जब बार बार वो कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, और भ्रष्टाचार और परिवारवाद वाले जितने भी दल हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उनकी तरफ से विपक्षी एकता के नाम पर एक जुटान हो रहा है। चूंकि सबको लगता है कि नरेंद्र मोदी के चलते बीजेपी सरकार जो केंद्र में है उसके चलते उनकी नहीं चलेगी, उनको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। यही वजह है कि सब एकजुट हो रहे हैं, सारे भ्रष्टाचारी और सारे परिवारवादी दल एक साथ आ रहे हैं। ये कहना है बीजेपी नेताओं का। तो देखना है किस तरह से बीजेपी आगे बढ़ती है और किस तरह से कवायद चलती है यहाँ पर आज की बैठक में, और किस तरह का संदेश निकलकर सामने आता है। जी जी, चलिए बिल्कुल। अमितेश बने रहिए। आनंद अमृतराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, पटना की अगर बात की जाए तो पटना की जो सियासी हलचल है उससे लगातार आप वाकिफ होते भी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एक तरफ नीतीश कुमार लगे हुए हैं और बिहार से अगुवाई की कोशिश भी की, हालांकि संयोजक का नाम अब तक सामने
अब तो इंडिया हो गया उसकी तरफ से नहीं सामने आया है, लेकिन उसके बावजूद जो 38 दल आज महामंथन कर रहे हैं और एक तरफ विपक्ष की बात करें, इंडिया की बात करें तो सिर्फ 26 जो दल हैं वही इस बैठक में शामिल हुए। तो दलगत संख्या की भी अगर बात करें तो एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और तस्वीर जो निकल करके दिल्ली में हमने देखी भी कि किस तरीके से एक उत्साह जो है वो देखने को एनडीए खेमे में मिल रहा है।